नमस्कार साथियों, सीबीबीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। ऐसे एक दो छात्र नहीं हैं जिनके मन में सवाल ना हो। ऐसे हजारों छात्र हैं जिनके मन में एक ही सवाल है कि आईटीआई के साथ 12th किया जा सकता है या नहीं, या फिर आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं या नहीं। आज के इस वीडियो में दोस्तों पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि आईटीआई के साथ अगर आप 12th करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या नहीं, उसके लिए क्या नियम है, ये पहले नियम आप जान लीजिए। अगर आप ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं तो नियम अच्छे से जान लीजिए, फिर करिए, फिर भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक छोटी सी गलती आप जिंदगी भर पछताएंगे और का भविष्य आपका बर्बाद भी हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे केस हर साल आते हैं कि इन्होंने फर्जी डिग्री कर लिया है जो है, या फिर जो है 2 डिग्री साथ कर रखे हैं तो जॉब जो चली जाती है। तो ऐसे सामने केस आपके ना आए, इसीलिए आप पहले समझ लीजिए कि करना सही रहेगा या नहीं। अगर दोस्तों मैं आपको एक लाइन में समझाऊं, आईटीआई के साथ 12th कर सकते हैं या नहीं, या फिर आईटीआई के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल आप सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने लगा दिया इसीलिए कि ताकि आप उसके आगे जो मैं बताने वाला हूँ वो समझ सकें। तो मैं आपको प्रूफ के अनुसार बता रहा हूँ, जो यूजीसी ने गाइड किया है वो नियम समझ लीजिए पहले। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ जो है यूजीसी ने महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। देखिए लिखा गया है, एक साथ 2 डिग्री हासिल करने के लिए यूजीसी के महत्वपूर्ण निर्देश। तो पहले निर्देश पढ़ लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, इसके बाद जो है करिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए दूसरा जो नंबर है यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। इसमें कहा गया है कोई भी छात्र 2 शैक्षणिक कार्यक्रम अपना सकता है। मैंने पहले आपको बताया है कि अगर आप 2 शिक्षा एक साथ ग्रहण करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या है ये समझिए। इसमें आगे कहा गया है कि एक पूर्णकालिक भौतिक मोड में और दूसरा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, मैं एक लाइन में अगर आपको समझाऊं तो आप मान के चलिए, पूर्णकालिक भौतिक मोड का मतलब ये है कि आप इसे रेगुलर करेंगे, ठीक है, एक कोर्स रेगुलर कर सकते हैं, दूसरा और जो है आप ओपन डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं। तो आपको अगर इसे एक सिंपल भाषा में कहें तो प्राइवेट कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ बताया गया है कि अगर आप जो है एक कोर्स रेगुलर दोनों करना चाहते हैं, ठीक है, 2 कोर्स जो है दोनों रेगुलर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें भी समझ लीजिए, आगे बताया गया है, देखिए कहा गया है एक छात्र भौतिक मोड में 2 पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रम कर सकता है। मतलब 2 कोर्स एक साथ रेगुलर किए जा सकते हैं, लेकिन बशर्ते एक कार्यक्रम के लिए कक्षा का समय दूसरे कार्यक्रम कक्षा के समय से ओवरलैप ना हो। मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप आईटीआई कर रहे हैं, ठीक है, आप आईटीआई कर रहे हैं, फिर मान लीजिए आप जो है बीए कर रहे हैं, तो बीए का समय और आईटीआई का समय, जैसे मान लीजिए यहाँ में जो समय है दोनों का, ठीक है, इसका समय है मान लीजिए कि जो है 9 बजे से मान लीजिए कि 3 बजे तक, ठीक है, और बीए का समय है मान लीजिए 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे देखिए ये 9 से 3 है और यहाँ पे 10 से 2 है, लेकिन 9 से 3 इसमें भी है और यहाँ पे समय, तो दोनों समय कुछ ना कुछ तो मैच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप इस टाइम पे नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं अगर और एग्जाम्पल से समझाऊँ तो आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आईटीआई का समय मान लीजिए है 9 से 3 बजे तक, ठीक है, सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक है, और बीए मान लीजिए जो है, या बीए की जगह मान लेते हैं आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, तो ये 9 से 3 है और ये जो है आपका 3 से 5 है, ठीक है, कंप्यूटर कोर्स। तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप रेगुलर कर सकते हैं, कोई दिक्कत कभी होने वाला है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर टाइमिंग दोनों का सेम है तो भैया दिक्कत हो जाएगी, आप रेगुलर नहीं कर सकते हैं। मैं दोनों बता दे रहा हूँ। आप जो है एक कोर्स रेगुलर कर सकते हैं, 2 कोर्स मतलब रेगुलर कर सकते हैं, लेकिन समय बराबर नहीं होना चाहिए, समय सेम नहीं होना चाहिए कि कॉलेज का समय यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। अगर ऐसा है तो आप नहीं कर सकते हैं, दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आप एक रेगुलर और एक जो है प्राइवेट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रक्रिया आप समझ लीजिए, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों बताया गया है, निर्देश देख लीजिए अच्छे से, बताया गया है ओडीएल ऑनलाइन मोड के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रम केवल ऐसे एचईआई के साथ किए जाएंगे जो यूजीसी वैधानिक परिषद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। मतलब ये है कि जो आप जो है जो ऑनलाइन डिस्टेंस मोड से कर रहे हैं वो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो, वैधानिक हो, सरकारी हो, ठीक है, फर्जी कोई ना हो, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। यानी आप एक रेगुलर दूसरा प्राइवेट आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो है
आपका यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो या फिर जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर वहाँ से करते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। आगे देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों ये भी बताया गया है, देख लीजिए कि उन छात्रों द्वारा किसी भी पूर्वव्यापी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है जिन्होंने इन निर्देशों के दिशा निर्देशों की अधिसूचना से पहले ही 2 शैक्षणिक कार्यक्रम एक साथ कर लिए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब आप करने जाओगे ना ऐसे कोर्सेज, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे यार बड़े यार बहुत पहले लोग किए हैं, कर भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे लोग कहेंगे, भाई भटकाने वाले बिगड़ाने वाले मिलेंगे ऐसे लोग। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि ये जो नियम दिशा निर्देश से पहले जो कर लिए हैं उन पे नियम लागू नहीं किया जाएगा। इन्हें जो प्राइवेट कर लिए हैं और जो रेगुलर के साथ कर लिए हैं या फिर दोनों रेगुलर के साथ कर लिए हैं, वो कभी भी भविष्य में फंस सकते हैं। इसमें दिशा निर्देश का जो है उनको लाभ का दावा नहीं कि मतलब लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। इसमें स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि भविष्य में जो लाभ मिलेगा वो लाभ उनको नहीं मिल पाएगा। वही दोस्तों मैं लेकिन के बाद आपको यहाँ पे बताने वाला था। यहाँ पे देखिए ITI के साथ जो है 12th किया जा सकता है और जो है ITI से ग्रेजुएशन भी किया जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ITI के साथ अगर 12th करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिए। देखिए ITI आपका रेगुलर होगा, ठीक है। 12th आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिए, जैसे ओपन स्कूल होता है, NIS बोर्ड से कर सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप दोनों रेगुलर करना चाहते हैं, दोनों की टाइमिंग सेम होती है, लगभग सेम होती है, तो आप दिक्कत पड़ सकते हैं और जो है भविष्य में भी आपको जो है समस्या हो सकती है। गवर्नमेंट जब जॉब लगेगी तो उस टाइम पे आप जो है फंस सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो जो है प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, यहाँ से भी जो है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से इस प्रकार से जो है ऐसे कॉलेज है जो मान्यता प्राप्त है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ से आप करेंगे तो आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक छोटा सा सवाल बहुत लोग के मन में ये होता है। देखिए सबसे पहली बात ये है कि अगर आपका जो है 2024 में, ठीक है, 2024 में आपका कोई भी कोर्स कंप्लीट हुआ हो, ठीक है, या हो रहा हो 2024 से, मान लीजिए कि 2024 में आपका BA हो रहा हो या फिर BCom BSc हो रहा हो या फिर आपने हाई स्कूल पास किया हो या फिर आपने 12th पास किया हो, तो आप जो है इस टाइम पे ITI कर सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आपका सत्र, एक तो सत्र खत्म हो रहा है, दूसरा सत्र आप शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका जैसे हमारी 12th 2025 में कंप्लीट होगा, ठीक है, और आप सोचे कि जो है मैं 2024 में ITI कर लूँ रेगुलर, तो दिक्कत हो जाएगी। आपका 1 साल तो मैच करेगा ना, कुछ न कुछ मैच करेगा। लेकिन इससे 2024 में आप क्वालिफाई कर चुके हैं और फिर इसके बाद 2024 में कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटर जैसे मान लीजिए 2025 में कंप्लीट होगा, आप इस टाइम पे 11 में हैं 2025 में, या फिर जो है 12 में मान लीजिए हैं, 2025 में आपका बोर्ड का पेपर होगा, तो आप नहीं कर सकते हैं, दिक्कत हो जाएगी। आपका 1 साल मैच कर जाएगा। तो इसीलिए सोच समझ के आप कदम उठाइए, ठीक है। तो आप अगर दोस्तों जो है अच्छे से समझ लीजिए, विचार कर लीजिए, फिर इसके बाद जो है अपना कदम उठाइए, ताकि जो है भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। जो कुछ भी डिटेल में था मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।